जब तक ईश्वर आपके साथ हैं तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उदास मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको पसंद हो, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए बेहतर हो। लोग हर रोज़ ईश्वर को महसूस करते हैं पर पहचानते नहीं। ईश्वर कहते हैं, निराश ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। आँखों को बंद कर और हृदय से स्मरण कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। ईश्वर को समझना आसान है, लेकिन जैसे ही हम ईश्वर की व्याख्या करते हैं, ईश्वर हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं। ईश्वर हर रूप में आपकी मदद करने आते हैं, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर महसूस हर जगह किया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह हैं, प्रत्येक मनुष्य में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधे और हर कण में भगवान विद्यमान है। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गया। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान आ जाते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता तो वह बोलता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उस व्यक्ति को उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री का विवाह किया तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला, ये लो पैसे और साहूकार को देकर कर्जे से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इस बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और वह पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये बात गलत है, मैं आपको पैसा दे चुका हूँ। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने इनको पैसा दे दिया था। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते हुए देखा हो? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे साहूकार को पैसे देते हुए देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है, बस ठाकुर जी का मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति ज़ोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने कोर्ट में आ गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर, मैं ठाकुर जी हूँ,
बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 4 में एक फ़ाइल है। उस फाइल के पेज नंबर 11 पर यह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह बूढ़ा व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। वह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्तियों ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह ज़रूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी भी धर्म के हों, आपके धर्म में जो भी देवता हों, उनमें अपना विश्वास बनाए रखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और भगवान पे विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।